हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो एक ग्लूकोज से रिलेटेड है ना। ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रखता है, जिसमें चार चार कायरल सेंटर और बहुत ही फिशर प्रोजेक्शन उसमें मिलता है। लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजन होता है जब उसके फैमिली मेंबर डिस्कस होते हैं। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल यानी बायोमोलिक्यूल चैप्टर और है ना केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर कायरल मॉलिक्यूल्स में काफी बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बेसिकली डाउट्स होता है यहाँ के स्ट्रक्चर में और इसकी बहुत सारी लंबी फैमिली में। लेकिन आज मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल ट्रिक की हेल्प से सारे फैमिली के स्ट्रक्चर याद करवाने वाला हूँ। यानी ग्लूकोज की जितने भी फैमिली मेंबर है उसके डिस्कस करने वाले हैं हम आज स्ट्रक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली आप बच्चों शेयर कीजिए इसे। हाँ, तो ग्लूकोज का सबसे पहले फैमिली जो इसका केमिकल फॉर्मूला था हमें सबको पता है कि C6H12O6 यही होता है क्या गाइस, है ना। छह कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो ये केमिकल फॉर्मूला तो सबको पता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाना कैसे आता है तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में इतना छोटा सा फॉर्म याद करवाया मैंने। ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाया CHO, है ना। इसके बाद में क्या करूंगा, चार कार्बन है ना। सबसे पहले ये मैंने CHO फंक्शनल ग्रुप बनाया। अब क्या किया, एक कार्बन जिस पर हाइड्रोजन और क्या लगा हुआ है ऑक्सीजन। ऐसी मैंने कितनी यूनिट बना दी, 4 यूनिट बना दी है ना अलग से, है ना। इसके अलावा सेम यही कार्बन या यही यूनिट एक ऐसा CH पर जिस पर हाइड्रोजन के और क्या लगाओ OH लगाओ, तो एक H और एक पे क्या लगाए OH। ये चार अलग करने का मतलब क्या, ये चारों कार्बन कैसे होंगे, कायरल सेंटर। तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर है ना, इतना तो याद रख सकते हैं आप। अब इसी स्ट्रक्चर में इसको चार यूनिट को मैं ऐसे एक्सपेंड करते हुए लिखता हूं। देखो ऊपर लगा हुआ है CHO फंक्शन, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इस नीचे वाली यूनिट को भी मैं ऐसे ही लिखता हूं CH2OH। ये दिख रहा है गाइस आपको, है ना। अब ये चार यूनिट को अलग अलग लिखता हूं कि यही जो यूनिट है चार बार है क्या, तो मैंने सबसे पहले चार कार्बन लिखे 1 2 3 4। अब चारों पे क्या H और OH लगा हुआ है, तो HOH इस तरह से मैंने लगाया। अब जैसे ही ये संरचना बनती है ना, बड़ा ही कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि ये चार कार्बन HOH लगाना है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ये क्या है और क्यों है। और गाइस कायरल कार्बन यहाँ पर क्या हो चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और कायरल कार्बन है हम कहीं भी नहीं लगा सकते है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है केवल ये चार कार्बन, है ना। ऊपर वाला कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, नीचे वाला कार्बन हाइड्रोक्सिक ग्रुप है ना। लेकिन ये चारों कार्बन में H और OH का पोजीशन डिफरेंट होने से ही क्या बन जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं। ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंट करेगा ग्लूकोज को, जिसके दूसरी पोजीशन पर OH इधर लगा हुआ है। ध्यान रखें, आप थोड़ा फोकस करें कि दूसरे वाले जो कार्बन है इस पर OH लगा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्लूकोज को। लेकिन अगर यही OH इधर लग जाए या उधर लगे या किसी कार्बन पे डिफरेंट पोजीशन में लगे, तो ये अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आज का एजेंडा क्लियर होगा कि मैं आपको समझाने क्या वाला हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्लूकोज का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड किया। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं तो अब उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज के फैमिली मेंबर से मिलाता हूं। सबसे फर्स्ट वन है एल्लोज, सेकंड वन है एल्ट्रोज, थर्ड वन इज पॉजिटिव ग्लूकोज, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ना, ऑप्टिकली एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ वन इज मैनोज, फिफ्थ इज ग्लूकोज, सिक्स आइडोज, सेवन गैलेक्टोज एंड एट वन इज टेलोज। तो ये सारे के सारे क्या है, ग्लूकोज से ही बनने वाले स्ट्रक्चर है। बस इनके कायरल कार्बन क्या हो जाता है, थोड़ा सा नखरेबाज हो जाता है। अब उस नखरेबाज को क्या करना है, हम याद कर लेते हैं, है ना। अब एक नंबर लिखता हूं मैं 0 1 2 और 1 2, है ना। 0 1 2 सीक्वेंस लिखा और बाद में दोनों एक साथ 1 2। अब इसी चीज को रिपीट कर दिया मैंने, है ना। अब ये क्या है क्यों, थोड़ी देर में समझ में आएगा। वापस में क्या लिखूंगा, 0 1 2 1 2। ये चीज मैंने रिपीट की और यहां से मैंने क्या जोड़ दिया, 3 3 3, सब जगह 3 जोड़ दिया। अब ये नंबर याद कराने का मेरा पर्पस जो है वो मैं आपको स्ट्रक्चर से सिखाता हूं कि ये इस नंबर याद क्यों किए और कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले भी डिस्कस करते हैं एल्ट्रोज का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो ये दूसरे नंबर पे था क्या, तो हमने क्या लिखा था, नंबर 0 1 1 लिखा गया। तो यानी कि फर्स्ट वाला जो कार्बन है उस पर OH क्या आएगा, इस तरफ आएगा, बाकी सारी तरफ क्या आएगा, हाइड्रोजन। यानी फर्स्ट वाले कार्बन में हम पोजीशन चेंज कर देंगे, फर्स्ट वाले पे OH इस साइड आएगा, बाकी सब जगह चेंज होगा।
तो आई होप इस नंबर को याद करना होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जीरो मतलब सारे के सारे OH किधर आएंगे, इस साइड आएंगे। तो आपको याद चल गया कि जीरो लिखा है मतलब किसी भी इस वाली हॉरिजॉन्टल को चेंज नहीं करना है। वहां वन लिखा है मतलब वन वाली को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो ये OH इधर और ये H कहां जाएगा गाइस, इधर आ जाएगा। तो आई होप बेसिक मतलब आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर जो हमने ग्लूकोज फैमिली के जो 8 स्ट्रक्चर हमने लिखे, इन सबका स्ट्रक्चर सिर्फ इस निमोनिक को याद करके हो जाएगा। तो देखते हैं आगे का स्ट्रक्चर, है ना। थर्ड वन, अगला ग्लूकोज। ग्लूकोज के क्या करना है, दूसरी पोजीशन पे जो कार्बन है उस पर OH को फ्लिप कर देना है। तो देखो OH इधर आ गया क्या, बाकी सब जगह OH इधर है, सिंपल है क्या। इसी तरह फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिखा था, 1 2 लिखा था गाइस। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे जो OH इधर था उसको इधर ले आएंगे। तो गाइस इधर OH आ जाएगा क्या, और बाकी जगह इधर रहेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ग्लूकोज के सारी फैमिली मेंबर स्ट्रक्चर दिखा दिए। फिफ्थ वन हमने लिखा था 0 3, यानी 0 मतलब किसी भी कार्बन पे नहीं, और 3 मतलब तीसरे नंबर वाले कार्बन पे जो OH इधर था वो OH फ्लिप होकर किधर आ गया, इधर आ गया। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। अगेन आइडोज में क्या करना है, 1 और 3 वाले कार्बन पे, 1 और 3 वाले कार्बन पे जो OH इधर लगा था उसको मैंने फ्लिप कर दिया, तो OH इधर आ गया, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला गैलेक्टोज बहुत ही सिंपल है, फटाफट फिनिश करते हैं। 2 और 3 पोजीशन पे OH इधर था, इसको चेंज कर दिया तो इधर आ जाएगा। इसी तरह अगला है टेलोज में 1 2 3, यानी तीनों को चेंज करना होगा, 1 2 एंड 3। जो OH इधर लगा था वो गाइस तीनों कहां आ गए, OH इस साइड आ गया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका साइक्लिक फॉर्म भी बनता है। तो इस निमोनिक को याद कैसे करें, है ना। ये 0 किसके केस में, A, तो फिर आपका फर्स्ट लेटर मैंने चुरा लिया, AAGMGIGT, तो इधर लिख दिया। देखो फर्स्ट अक्षर चुराया और यहाँ से एक निमोनिक बना दी, है ना। आग, यहाँ से एक नई निमोनिक बनी, व्हाट इज आग। यहाँ पे M से लिख दिया मैंने J, और गई, गई है ना। और लास्ट में गीत, गीत नाम की एक लड़की है जो आग में चली गई। तो एक छोटा सा ऐसे ही, है ना, याद करवाने का पर्पज है कि ये चीज नंबर कैसे याद होगा और कौन से कंपाउंड का ये हमने याद किया। इज इट हेल्पफुल टू यू? आई होप गाइज आपको आज का एजेंडा क्लियर होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।